एशिया कप में 14 सितंबर को लगेगी आग। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मोस्ट जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट मैच एशिया कप में। सुपर फोर्स या फाइनल से पहले आप कर लो, ग्रुप स्टेज मैच में आर्च राइवल्स एक दूसरे को फेस करेंगे। दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, माहौल अलग से बना हुआ है, हाइप अलग से बनी हुई है। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के जो पीछे 6-1 महीनों में हालात रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो छोटे लेवल पर जो जंग भी छेड़ ली इन दोनों ने, वो सारा मिला मिलू के तो एक अच्छी खासी किस्म की ना गर्मा गर्मी हुई भी है। अब उसी गर्मा गर्मी के बीच में ना टिकट्स नहीं बिके इस मैच के सारे। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। अब उसको एक नाम दिया जा रहा है कि बायकॉट किया जा रहा है एंड ऑल दैट। ये कद्दू जो है ना, ये किसी और के सामने काटिएगा, हमारे सामने नहीं। मतलब बायकॉट जो है ना, उसका पता आपको इस मैच में जो ऑडियंस आएगी उससे नहीं लगेगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम की जो असल कहानी है ना टिकट ना बिकने की, वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझे, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कितने की कैपेसिटी है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख कर लो। 1 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। मैं कहता हूं भरा हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। इसका क्या मतलब है कि क्या बायकॉट नहीं किया गया इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से? और अगर खाली रहता है तो इसका क्या मतलब है कि इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से बायकॉट कर दिया गया है? ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। उधर 150 करोड़ की आबादी है, इधर 25-30 करोड़ की आबादी है। मोटा मोटा कर लो 160-70 करोड़ की आबादी का सैंपल साइज आप दुबई क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ या खाली ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको असल बायकॉट हुआ या नहीं हुआ इसका पता चलेगा जब आप देखेंगे ये डिजिटल व्यूज़, ब्रॉडकास्टर्स को जो व्यूज़ मिले हैं और ये सारे जो मैट्रिक्स होते हैं ना, जब ये आपके सामने आएंगे ना व्यूअरशिप के, तब आपको असल पता चलेगा। एक पहली चीज़। दूसरी, कम्स द टिकट्स क्यों नहीं बिके? सर टिकट्स बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि इन्होंने टिकट्स के पैसे ही इतने रखे हैं कि लोगों ने कहा है कि इस दफ़ा ना हो पाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये ज़रा सुनिएगा। जनरल स्टैंड्स में फिर अभी सिर्फ कुछ सीटें बिकी, वो मतलब बच गई हैं। वो जो साइड पे नहीं होते जनरल स्टैंड्स, उनमें कुछ सीटें बच गई हैं। वहाँ पर काफ़ी हद तक सीटें लोगों ने ले ही ली हैं समौदी अदर, हालांकि उनके भी पैसे ज़्यादा हैं। मतलब इवन ऑफ करूँ ना तो 500 इमाराती दिरहम का टिकट है वहाँ पर जनरल स्टैंड्स में। तो आप खुद सोचेंगे यार दैट इज़ सम मनी, ठीक है ना। वो जो सामने है ना वो तो आप भूल जाएं, क्योंकि वहाँ पर ये ज़रा सुनिएगा, VIP सूट्स ईस्ट कॉस्ट इनकी सर जो पैसे बनते हैं ये हैं 2,57,815 2 सीट्स के लिए, 2.5 लाख प्लस की 2 टिकट्स, 2.5 लाख प्लस की 2 टिकट्स, ठीक है। अब इसमें वो दे रहे हैं पर्क्स, आयल सीटिंग, अनलिमिटेड फूड, ड्रिंक्स, पार्किंग, VIP लॉन्ज एक्सेस, प्राइवेट फैसिलिटीज। क्या बैले डांसिंग चलेगी यहाँ पर? क्या है? उधर क्रिकेट चल रही है, आप देख रहे हैं, अच्छा पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, चलो ओवर ख़त्म हुआ या ड्रिंक्स ब्रेक हुई या खेल थोड़ी देर के लिए रुका, साथ ही एक खूबसूरत हसीना अगर डांस करना शुरू कर देगी, ऐसी इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप? ये फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ जो फैमिली के साथ जाएगा वो अपनी फैमिली से कुट्टी खाएगा फिर। अच्छा एक ये, उसके बाद आगे सुने, रॉयल बॉक्स 2,30,700 टिकट प्राइस, ठीक है। स्काई बॉक्स ईस्ट 1,67,851, 1.5 लाख प्लस, ठीक है ना, बल्कि 160 प्लस, 1,60,000 प्लस। ये दो टिकट्स की मैं प्राइसेस बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा मिड रेंज टिकट्स जो पहले मिड रेंज में आती थी उनकी प्राइस सुनो। प्लैटिनम सीट्स 75,000 प्लस, ठीक है, रुपीज़, ये सारी रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रैंड लाउंज 41,000 प्लस, पवेलियन वेस्ट 28,000 प्लस, ठीक है। जनरल ईस्ट दी चीपेस्ट स्टिल 10,000 रुपीज़ प्लस। 10,000 के 2 टिकट, 10,000 प्लस बल्कि 2 टिकट, खुदा का खौफ करो, वो भी जनरल स्टैंड्स के। कौन लेगा भाई? फिर अब उसमें अगर आप अपनी खफ्त मिटाने के लिए उसको बायकॉट का नाम दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। असल कहानी यही है कि यार लोगों की जेबें नहीं गवारा करती इतना। कौन करेगा यार? ये तो फिर उनकी शाही फैमिली को ही बुला लो, वही आकर मैच देखेंगे, उन्हीं के पास इतना पैसा है।
आम आदमी कौन इतना पैसा खर्च करेगा यार पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए? 2.5 लाख प्लस की टिकट लेगा, बल्कि 257 प्लस की 2,57,000 इज समथिंग। गाड़ी आ जाती है मेरा ख्याल है इतने में, मोटरसाइकिलों की लाइन लग जाती है। महीने का राशन, बिजली, यूटिलिटी बिल, सारा कुछ मिला मिलू लो तो भी कई पाकिस्तान इंडिया की फैमिलीज का इसके आधे से आधे में खर्चा होता है। कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो भाई? क्या फूक रहे हो? क्यों इस मैच से? फिर मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि अल्टीमेटली बात सारी पैसे की है, और उसका एक आपने ये अमली मुजाहरा देख लिया, हाइप भी बना ली, सारा कुछ। वो हाइप किस लिए बनाई गई है? ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया मीडिया के ऊपर क्यों है? हाँ बट ठीक है, मैच बिकेगा, मैच बिकेगा, सेठ पैसा कमाएगा, सेठ इन सबको भी खिलाएगा, मीडिया वालों को। तभी तो हाइप बनी है ना कि स्टेज के ऊपर हैंडशेक नहीं हुआ तो उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का रोला मच गया कि हैंडशेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जबकि उतर के हैंडशेक हुआ है। अब इसमें ना एक छोटा सा, वो मुझे एक याद आ गया, चोमो, वो कह रहा था कि वो ग्लासेस लगाता है और उसके मैंने क्लिप्स ही देखे हैं 2-4, कह रहा था कि अगर सूर्या कुमार यादव सलमान मिर्ज़ा से हैंडशेक ना करता तो आगा सलमान से, तो आगा सलमान की बहुत बेइज्जती हो जाती। कौन सी दुनिया में रहता है भाई तू? हैं? छोटे भीम की सबसे जिसे कहते हैं बड़ी गलती है, मतलब दुनिया किस तरीके से चीजों को देखती है इस बंदे को नहीं आइडिया। भाई कुछ पढ़ ले, कुछ देख ले। मैं तो जो स्टूडियो में जब बैठा हुआ देख रहा होता हूं तो मैं कहता हूं कि यार ये किधर, इसको ये स्टैंडर्ड। मतलब आपने अभी जो रिसेंटली सारे वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, वो भूल गए आप? दुनिया चीजों को बहुत डिफरेंट नजर से देखती है। सलमान आगे करता हाथ और सूर्या हाथ ना मिलाता तो उसमें सूर्या और इंडिया की ज्यादा जलालत थी भाई। एंड सूर्या इतना स्टूपिड है नहीं कि वो ये काम करता। इनफैक्ट कोई भी इतना स्टूपिड नहीं है। यही हैं कुछ चोमोज जिनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता। ये चीजों को और ही एंगल से देखते हैं कि सूर्या ने खुद हाथ नहीं बढ़ाया था, सलमान ने हाथ आगे किया तो सूर्या ने हैंडशेक कर दिया। तो सूर्या भी अगर हाथ बढ़ा देता तो क्या सलमान इनकार कर देता? फिर सलमान जलील होता, हम यहां पे बैठ के उसके जिसे कहते हैं लत्ते लेते। तो ये सारा कुछ जो मीडिया के अंदर बनाया गया क्यों? ताकि भाई हाइप क्रिएट हो, मैच बिके। अब वो मैच आई डोंट नो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स जब शो करेगा तो व्यूअरशिप के हिसाब से, आई बॉल्स के हिसाब से कितना बिकता है, बट व्हेन इट कम्स टू सीटिंग्स वहां पर इन लोगों ने बकवास की है। दिस इज एब्सोल्युटली बीएस कि आपने इतनी ज्यादा प्राइसेस कर दी हैं टिकट्स की, एंड दिस इज फॉर जस्ट वन, जिस एक गेम के लिए। बाकी गेम में ये पैसे नहीं है, बाकी गेम्स में इतने महंगे टिकट्स नहीं है, वो इंडिया के में भी नहीं है और पाकिस्तान के भी नहीं है। सिर्फ इस एक मैच में जो टिकट्स हैं उनकी प्राइसेस इन्होंने स्काई रॉकेट कर दी हैं। तो फिर खाली सीटें मिलेंगी ना, और मिलनी भी चाहिए। मैं तो साथ हूं भाई आम जनता के, मत लो। वो पाकिस्तान का आम आदमी है, वो इंडिया का आम आदमी है, गुरु मत लो, दफा करो। क्या स्टेडियम में जाकर मैच देखने से कौन सा कोई आपको खास किस्म का वहां पर लंगर मिल जाना है या प्रसाद मिल जाना है? ठीक है, वो जो पैसे इधर जाया करने हैं यार अपनी फैमिलीज के ऊपर लगाओ, बीवी बच्चों पर लगाओ, अपने पेरेंट्स के ऊपर लगाओ, उनको खुश रखो। उनकी खुशी पाकिस्तान इंडिया के मैच से ज्यादा कीमती है आप लोगों के लिए। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, इतने पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियसली वो पैसे आप अपनी फैमिलीज के ऊपर लगाएं, उनको खुश देखें। अपनी फैमिली को खुश देखना इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसकी फैमिली उसके सामने खुश है। एक एटलीस्ट फॉर अ मेल परस्पेक्टिव से, मैं फीमेल्स को वो मतलब डाउनग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं चूंकि मेल हूं, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। मेरे लिए मेरी फैमिली खुश है, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो दफा करें, और 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपए में जाकर शॉपिंग वॉपिंग कराएं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को आउटिंग कराएं, खाना वाना बाहर खाएं, चिल करें, दफा करें। ये क्या तरीके है कि इतनी महंगी टिकट्स? लोग क्या हराम कमाते हैं तुम लोगों की तरह हैं?
लोगों के इस तरह तुम वो दोस्त के नहीं उन्होंने भरी हुई अपनी, तुम्हारे पेट सारों के निकले हुए हैं, सब पता लगता है चलते फिरते नरक के बासी हैं साले। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इतने पैसे खर्च करने की। आप लोग हलाल कमाते हो, खून पसीना एक करके कमाते हो, तो आपके इस पैसे के ऊपर सबसे बड़ा राइट आपका और आपकी फैमिलीज़ का है। नहीं, दफ़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो होता, मैं तो मुंह पे क्या कहता हूँ, ये मेरा दिमाग ख़राब है मैं लूँगा। इंसान की अपनी भी कोई ईगो होती है, अपना भी कोई जिसे कहते हैं इनर सेल्फ होती है। हद हो गई है यार, मतलब यार जनरल स्टैंड्स अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो 10,000 रुपये, और वहाँ पे भी यार यही हिसाब है। वहाँ पर भी अगर ये 400-500 दिरहम है तो 400-500 दिरहम कमाना इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि हर बंदा दुबई में जाकर 500 दिरहम तो 1-2 मिनट में कमा लेता है, नहीं, ऐसे नहीं है। लग पता जाता है जब आप वहाँ पर पैसे कमाने निकलें। वहाँ तो जिसे कहते हैं मौसम की मार ही सबसे बड़ी मार है, वेदर की, गर्मी सहरा है ना। कोई ज़रूरत नहीं है भैया। ओ भाई आपका नाम कामरान है, आपका नाम सुजत है, आपका नाम मुकेश है, आपका नाम यासिर है, आपका नाम माइकल है, आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान उसके हैं, इतने पैसे मत खर्च करें इस एक मैच के लिए, लीव इट, मत करें। मेरा आपको सिंसियरली मशवरा, भाइयों की तरह आप सारे मेरे, मत करें। आप ये पैसे जो है ना संभाल के रख लें, अपनी फैमिली पे लगा दें, वो आपके लिए है। ये इन सेठों की नरक भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।